नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। क्या हमारा देश खत्म हो जाएगा? भारत की आधी आबादी खत्म हो जाएगी? देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, ऐसा ही लग रहा है। पूरी दुनिया पे नज़र रखा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से। एज भी हुआ तो 40 साल से तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, पेपर में, न्यूज में, किताबों में, सब जगह से देखने के बाद और मॉनिटर करने के बाद देखा है कि कैसे राष्ट्र खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। और ये सब इसलिए खत्म हो गए कि वहां पर कट्टरता आ गई थी, धार्मिक कट्टरता। जातिवाद कहो चाहे रेस कहो, कि हम ज़्यादा सुपर्ब हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। दूसरे को दबाने के चक्कर में, एक दूसरे को जब दबाने के चक्कर में खत्म हो गए आपस में लड़ के, और दूसरे देश ने हमला करके उसका फ़ायदा उठाया और हमला करके बर्बाद कर दिया। बहुत सारे देश है, एक लंबी लिस्ट है। सोमालिया, कांगो, सूडान, सीरिया, माली, यूक्रेन, यमन, नाइजीरिया, लीबिया, इराक। यूक्रेन पे अभी बमबारी होने वाला है, आपको पता ही होगा, देखा होगा कैसे रसिया अभी अटैक करने वाले हैं पुतिन साहब। और चल रहा है, वो रिहर्सल चल रहा है, कल रिहर्सल भी हुआ था। और सब चुप है, न अमेरिका बोल रहा है, न फ्रांस बोल रहा है, न जर्मनी, और न यूनाइटेड किंगडम, और न हमारे देश का कोई नहीं बोल रहा। आप समझ रहे हैं, किसी देश पे परमाणु हमला होगा, यूक्रेन पे, आजकल उसके पास भी परमाणु बम है, तो दो देशों के युद्ध में अगर मिसाइल से युद्ध होगा तो कितनी बर्बादी होगी, कौन मरेगा? इंसान। इंसान कौन है? इस धरती अर्थ का, जहाँ पे हम रहते हैं, मदर नेचर ने क्रिएट किया है सबको। इस धरती पे रहने वाला एक एक पदार्थ है, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुपर पावर हो गए। मुझे ईगो हो गया, मैं सुपर हूं, तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। बर्दाश्त नहीं होता है, नागरिक हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगे तो मार दो। कल मैंने एक ट्वीट किया प्रेसिडेंट पुतिन को, उसमें रखा जो बिडेन को भी, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और फ्रांस के राष्ट्रपति को, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, एंड जर्मनी के चांसलर को। पूछा कि सर, डू वी रियली नीड इट? आर देयर एनी अदर ऑप्शन? प्लीज थिंक अबाउट मदर अर्थ। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कोई जवाब नहीं आया। देखे होंगे, सोच रहे होंगे कि कौन आ गया बीच में, ये कौन पागल आ गया, हम युद्ध करने जा रहे हैं, बचाने की बात कर रहा है। तो मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि यह पृथ्वी खत्म हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी ही एक ऐसा जगह है जहां पे ह्यूमन है, अब तक के नोन सोर्स में खरबों किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करके सब कुछ करके देख चुका है। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, स्पेस क्राफ्ट, सब जगह घूम के देख लिया, कहीं कुछ नहीं है, यहां तक कि पानी भी नहीं है। इतना खूबसूरत हमारा धरती है, इसमें हर तरह के लोग, जीव हैं, और इतना खुशहाल है, उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं लालच में। क्योंकि मुझे कम काम करना पड़े, मुझे काम ही नहीं करना है, मैं निकम्मा हूं, और निकम्मा बन के मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम्हारा छीन लूंगा, तुम्हारा हक छीन लूंगा। और कंपटीशन हो गया, संख्या ज़्यादा है तो कम रहेंगे, तो मेरे पर बहुत रिसोर्सेज रहेंगे। तो क्या रिसोर्सेज रहेंगे? तुम सबको मार दोगे तो तुम रहोगे, तब भी तुमको अनाज तो उगाना ही पड़ेगा ना खाने के लिए। बिना उगाया तो होगा नहीं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जो आज जो सोच रहे हैं कि सबको मार के हम इस जगह को हड़प लेंगे, तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। खाने के लिए अनाज उगाना पड़ेगा। और एक बार जब खेत में जाओगे ना, तब पता चलेगा कैसे पसीने छूटते हैं। तो मेहनत से अगर भागोगे और चाहोगे कि हम छीन के लोगों को खत्म करके आगे बढ़े, तो कभी नहीं बढ़ पाओगे, तुम अपने आप खत्म हो जाओगे। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बहुत बुरा है। मैंने देखा है क्या हो रहा है कि भाजपा के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से, गुजरात में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो फांसी की सजा हुई है, 49 लोगों को जो सजा की हुआ है ऐलान, तो उन्होंने लिखा है, एक साथ लटकाया हुआ दाढ़ी वाले या टोपी वाला दिखाया है। आज चुनाव था तो कल ट्विटर हैंडल से शेयर किया उन्होंने, सत्यमेव जयते। ये फोटो देखिए, इस पे संकेत उपाध्याय, उन्होंने कहा कि व्हाट ए हेटफुल ट्वीट बाय द बीजेपी गुजरात यूनिट।
पत्रकार है वो जानते हैं ना कि क्या होने वाला, पढ़ा लिखा इंसान है, किसी का पक्ष ले सकता है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान, उसके बाद कुछ। ऋचा चड्ढा है, उन्होंने भी लिखा कि मेनी इंटेलेक्चुअल्स ग्लोबली हैव वार्नड अस ऑफ एन इम्पेंडिंग जेनोसाइड इन इंडिया, दिस इज फॉर्म एन ऑफिशियल हैंडल। उन्होंने भी यही लगाया है। और इस दोनों की बात की पुष्टि करता है एक रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर एनसी अस्थाना। बीजेपी वालों ने इनको बहुत सर चढ़ा रखा है और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे रखा है। अब सर्च मारना डॉक्टर एनसी अस्थाना, आपको पता चल जाएगा कौन है। मैं ज़्यादा ऐसे लोगों के बारे में सर्च भी नहीं करना चाहता, सुन के कान पक गए। क्या लिखा इन्होंने, हम लोग अपराधियों की दूसरे तरीके से बड़ी भयानक सुर्ख करते आए हैं और ऐसे कि पंचर पुत्रों की कई पीढ़ियां नहीं भूलती। विश्वास न हो तो उनसे पूछ लो जो कि हमारे हत्थे चढ़ चुके हैं। ये पंचर पुत्र भी मानक शब्द नहीं है, शायद जानते होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। इस तरह की नफरत किसके खिलाफ? मुस्लिमों के खिलाफ। देश में क्या चल रहा है आपको पता ही है। और देश साथ नहीं है, देश की आबादी साथ नहीं है। किसके? जो करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन पावर में आ गए, कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठ गए तो सब जगह कब्जा कर लिए। पुलिस भी साथ दे रही है, देख ही रहे हैं। तो क्या चल रहा है? अल्पसंख्यकों के साथ कौन खड़ा नहीं है? सब तो खड़ा है, दलित भी, पिछड़े भी, आप भी, हम भी, सब तो खड़े हैं इंसान के रूप में। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? तो क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बैठे रहना चाहिए? इस देश की कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए? मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या अपने देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, लीबिया बनाना चाहते हैं? क्यों? अगर कुछ अपराधी है तो कोर्ट है ना, उसको सजा देगा ना। और ऐसा होगा कैसे? अगर कोई बम ब्लास्ट करना चाहता है तो बम ब्लास्ट नहीं कर पाएगा ना। आपका खुफिया तंत्र कहाँ था? कहाँ था खुफिया तंत्र? तो पहले क्यों नहीं रोका गया? पुलवामा हमला कैसे हो गया था? डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ गया? जो आतंकवादी कैरी कर रहा था, गाड़ी में विस्फोटक भी मिले, वो कहाँ गया? वो आदमी क्या किया उसका आपने? साध्वी प्रज्ञा के ऊपर कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है? उसके ऊपर भी तो इल्जाम है, केस है, केस चल रहा है, बीमारी के बहाना भर के बैठी हुई है, उसको कौन संरक्षण दे रहा है? पार्लियामेंट में इतने सारे लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेज हैं करप्शन के, जघन्य अपराधों के, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो यही होगा, देश का ही हाल होगा। नफरती लोगों को अगर बैठाएंगे, कोई कह रहा है कि 10+2 करने के बाद, 12वीं करने के बाद जब इंटर में एडमिशन लोगे तो हम लैपटॉप देंगे। 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन होता है क्या? इंटर और 12वीं क्या होता है? 10th के पास इंटर में जाता है ना आदमी। 10वीं पास किया तो इंटर में जाता। पहले इंटरमीडिएट होता था, जिसको हम लोग आईए बोलते थे, चाहे आईएससी बोलते थे। जब सब्जेक्ट लेते थे तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यही होता था ना। लेकिन भाई साहब को पता ही नहीं है, स्कूल गए होंगे तो पता होता। मैं किसके बारे में कह रहा हूँ आपको पता ही है। 12वीं पास करके जब इंटर में एडमिशन होगा तो लैपटॉप देंगे। दूसरे भाई साहब हवा में लिखते हैं, पेन पकड़ने का पता नहीं है, और वो इस देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, इस देश को खत्म करने जा रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। जागो भाइयों, जागो, इस देश को बचाओ। कैसे बचेगा मुझे नहीं पता। बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, बियॉन्ड कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं आ सकता। एक ही तरीका है इसको सत्ता से हटाना। कैसे हटाओगे मुझे नहीं मालूम। हटाना भी बहुत मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूं। यूपी चुनाव में हरा भी दोगे तो फिर 2024 तक 2 साल बैठा है, उसके बाद भी क्या है कि जीतेगा हारेगा, क्या करोगे आप लोगों का, कैसे करेगा, क्या माइंड बदलेगा, किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, कुछ पता नहीं। देश खतरे में है, देश जेनोसाइड की तरफ जा रहा है, जेनोसाइड, नरसंहार की तरफ। इस देश को बचा लो, अपने आप को बचा लो, अपने बच्चों के भविष्य को बचा लो। जय हिंद, जय भारत।